जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रिगो का आज आखिरी लेक्चर है आइडेंटिटी वाला का। इसके बाद आपका हाइट एंड डिस्टेंस का आएगा। ठीक है, तो भाई एकदम ये सवाल वही है जो टीसीएस पूछा है रेलवे में और एसएससी में, और सारे के सारे सवाल जो है इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मस्ट डू क्वेश्चन है सारे के सारे। तो पिछला आपको जो 2 पार्ट मिला, उसके बाद आज ये तीसरा लेक्चर है। एकदम एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और हर एक सवाल को करना है, हर एक सवाल को करना है। कंसेप्ट हम आपको पूरा डिटेल वे में बता दिए हैं। कंसेप्ट का वीडियो ऐप पे डाला हुआ है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये आप ऐप मेरा है फोकस स्टडी विद अभी, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है रेलवे के लिए तो भाई मेरे 299 का है। इसमें आपका अर्थमेटिक भी है, एडवांस भी है, बाइलिंगुअल, एकदम टीसीएस के पैटर्न पे बेस्ड। यहाँ से तो सवाल इधर उधर होने का कोई चांस ही नहीं है। सारा का सारा सवाल आपको यहाँ से पकड़ में आ जाएगा, और आप बना के आएंगे 20-25 सवाल, एकदम श्योर शॉर्ट रहिए। ठीक है, अगर आपको मैथ रीजनिंग प्लस साइंस चाहिए तो 499 का है कॉम्बो। ठीक है, मैथ्स में अभी नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड इंडिसेस और आपका ट्रिगो खत्म हो गया। ठीक है, खत्म होने वाला है आज के लेक्चर के बाद। इसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, और हाइट एंड डिस्टेंस बेसिकली 50 सवाल वहाँ से बताएंगे, एकदम छाट के 50 सवाल, वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, और कोई भी खबर के लिए ना टेलीग्राम ज्वाइन करना तो बिल्कुल ना भूलें। और कोई भी आपको इंक्वायरी चाहिए होगा तो नंबर भी नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके फ़ोन कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में सवाल है आप पूछ सकते हैं कोर्स लेने से पहले। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेके आखिरी तो देखिएगा। और फिर से हम आप लोगों को एक बात कहना चाहते हैं कि टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, कोर्स आपका समय से बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा, समय से आपका बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। ठीक है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। और जिस लेवल पे सवाल आया है अभी तक, और जिस लेवल पे सवाल आएगा, लेवल को मेंटेन करके हम लोग चल रहे हैं। आप देखिएगा जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो और जब सवाल आपके सामने आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें हमने पढ़ी है, ये हमको पढ़ाया गया है, और आप वहाँ पे सवाल बना रहे होंगे। बस आपको भी अपने तरफ से मेहनत करना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देख के आप सारा का सारा सवाल बना लेंगे। जैसे ही मेरे साइड से कोई चैप्टर ख़त्म होता है, वो चैप्टर आपके साइड से भी ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे कि आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया तो भाई आपका भी हो जाना चाहिए, सर्ट्स एंड इंडिसेस हो गया तो भाई आपका भी हो जाना चाहिए, अभी आपका ट्रिगो हो रहा है तो भाई आपका भी हो जाना चाहिए। साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी। और मैथ्स में ना थोड़ा टाइम दे के सवाल को लगाओ, सवाल देखो, टाइम दो, तुरंत में एकदम सॉल्यूशन मत देख लिया करो उसका। थोड़ा टाइम दो, थोड़ा समझने दो दिमाग को कि क्या इसको समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। समझ नहीं पा रहे हैं तो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, खुद से प्रैक्टिस करना होगा। सेल्फ प्रैक्टिस से खूबसूरत चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को समझिए। कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, कंसेप्ट यहाँ आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो एकदम शुरू से लेके आखिरी तक आपको लेक्चर को देखना है। शेयर मार दीजिएगा अपने दोस्तों यारों के साथ, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और शेयर ज़रूर मार देना। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जितना भी कांटेक्ट होगा सबको लिंक भेज देना, ताकि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँच सके। कहता है कि इफ r sin थीटा इक्वल टू 7/2 एंड r cos थीटा इक्वल टू 7√3/2 देन द वैल्यू ऑफ r इज। r का मान निकालने के लिए बोला है। थोड़ा दूसरा कलर का मार्कर लेते हैं। अब देखो, इस सवाल को सोल्व करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, इस सवाल को सोल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं। आप चाहे तो इसको सोल्व कर सकते हैं, तब भी r का वैल्यू वही है आएगा जो है। और अगर आप यहाँ आप ध्यान से देखते हैं, अगर आपको चार्ट बढ़िया से याद है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, और आप उस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं तो बहुत ही आसान है। कैसे, समझिएगा। r sin थीटा, r गुना sin थीटा बराबर 7/2 दिया है।
क्या हम इसको 7 × 1/2 लिख सकते हैं? बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे r cos थीटा r गुना cos थीटा बराबर 7√3/2 दिया है, तो क्या इसको 7 × √3/2 लिख सकते हैं? ध्यान से देखो। अब आप यहाँ से देखिए भाई, यहाँ से अगर आप थीटा का वैल्यू देखें तो भाई 1/2 साइन में कितना डिग्री, तो आप कहेंगे कि 30 डिग्री, और √3/2 कॉस में कितना डिग्री, तो सर ये भी कहेंगे 30 डिग्री। थीटा का तो वैल्यू सेम है 30 डिग्री 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो r है ये 7 है, ये r है ये 7 है, तो r का वैल्यू 7 आ गया सीधा आंसर। कोई समस्या नहीं है कि नहीं, कुछ भी समस्या नहीं है। तो ऐसे सवाल को करना था, एकदम आसान था ये, और ये सवाल आपका है NTPC 2021 में, ठीक है ना। SSC में कई दफ़ा आया है, ठीक है, जब से TCS एग्ज़ाम ले रहा है उस टाइम से भी और उससे पहले भी आता रहा है, और अब ये रेलवे में भी आया है और आगे भी आएगा। बहुत ही आसान सवाल है, सीधा आपसे डेरिवेशन पूछा है। तो आप ध्यान दीजिए, बोला है कि इफ़ यदि a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c है, देन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज। कहता है कि यदि a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर c है, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान क्या होगा। देखिए दोनों ही केस देता है, या तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा का वैल्यू देगा, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का वैल्यू आपसे पूछ लेगा, या तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का वैल्यू देगा, तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा का वैल्यू पूछ देगा। दोनों ही केस में आपसे पूछा जाता है, और दोनों ही केस में कैलकुलेशन सेम है, ठीक है। कैलकुलेशन करना कैसे है तो थोड़ा आपको डिटेल में समझाते हैं, उसके बाद आपको ये चीज़ याद रखना होगा, क्योंकि ये सीधा सीधा डेरिवेशन है। तो कंसेप्ट में आपको हम इसीलिए ये चीज़ नहीं बताएं ताकि यहीं पे हम समझा देंगे, और ये क्वेश्चन बन के एग्जाम में आया है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c दिया है, और a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर पूछा है, तो मान लेते हैं उसका वैल्यू x है। देखो क्या चीज़ दिया है, तो a cos थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर c दिया है, और हमसे पूछा है a साइन थीटा माइनस प्लस b cos थीटा बराबर मान लेते हैं x। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ देंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे। समझ लीजिए, इसका बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद खुद आप इसको शॉर्टकट में करने लगेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो भाई इधर तो हो जाएगा c², इधर हो जाएगा x², इधर हो जाएगा c² प्लस x², इधर का ना मामला है। तो इधर जब स्क्वायर करेंगे तो एक बार होगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस b के होल स्क्वायर पे, और दूसरा बार होगा a प्लस b के होल स्क्वायर पे। तो दोनों ही केस में जोड़ना है। देखो भाई, तो हम इसको क्या लिख देंगे, देखो ऐसे लिख देते हैं, a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा माइनस 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर c², ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा प्लस 2ab, और ये भी हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा, और बराबर माने हैं x²। सिमिलरली जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक लंबा सा लाइन खींच देते हैं समझने के लिए। ये वाला पोर्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा साइन थीटा। जब जोड़ेंगे तो क्या बचता है, a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा, और a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा। तो भाई a वाला को a वाला के साथ जोड़ेंगे, और b वाला को b वाला के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से a cos² थीटा प्लस a sin² थीटा से a² को जब कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, जो कि 1 होता है। चलिए समझने के लिए लिख देते हैं, दोबारा आपको ये चीज़ लिखना नहीं है, ठीक है। यहाँ से b² कॉमन लेंगे तो अंदर फिर से बचेगा sin² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा और इसको भी जोड़ दीजिए। एकदम आपको बेसिक बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में ये आपके सामने आता है तो आपको इतना काम करना पड़ेगा, अगर आप नहीं है, आपको अगर ये चीज़ नहीं आता है तो। अब जब इसका आखिरी आप देखेंगे, जब आप इसका डेरिवेशन देखेंगे और जब आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा तो बस आपको टिक करके निकल जाना है, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। तो इस चीज़ को ना लिखना ही नहीं था। आपके पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उधर है सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमको ना एक्स का वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले सी स्क्वायर को इधर ले आएंगे माइनस सी स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे रूट लगा देंगे, ठीक है। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स का वैल्यू किधर है, माइनस सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इस चीज़ को आप समझ गए डिटेल में। अब इसको याद रखना है बस, अब इसको याद रखना है, अब इसको याद रखना है, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू सी दिया है, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा का वैल्यू सी दिया है, तो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का वैल्यू क्या आता है, ये आता है प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इतना आपको याद रखना है। देखो कितना अच्छा सवाल पूछा है। जो चीज़ ड्राइव करना होगा, जिस चीज़ में आपको कैलकुलेशन करना होगा, वो जानता है कि बहुत लोग इसमें फंसेगा, कैलकुलेशन करेगा, क्योंकि पहले ये चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ पहले आपको पढ़ के जाना है, ये क्वेश्चन नहीं है। समझिए बात को, ऐसा चीज़ होना चाहिए। समझ में आए? आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इफ थीटा इज अ एक्यूट एंगल, थीटा हमारा न्यून कोण है। यदि थीटा एक न्यून कोण है और साइन थीटा बराबर कोस थीटा दिया गया है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ, तो 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछा है। बड़ा ही आसान सवाल है, बड़ा ही आसान सवाल है, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। कंडीशन देखिए, थीटा हमारा एक न्यून कोण है, मतलब 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, और साइन थीटा बराबर कोस थीटा दिया हुआ है। तो सर आपको पता है साइन थीटा बराबर कोस थीटा कब होगा? एक बार जरा चार्ट को ध्यान में लाइए, कितना डिग्री पर साइन और कोस का वैल्यू बराबर होता है? तो आपका जवाब होगा कि सर 45 डिग्री पर साइन और कोस का वैल्यू बराबर होता है। साइन 45 बराबर 1/√2 और कोस 45 बराबर 1/√2। मतलब यहाँ से हम एक चीज़ समझ गए कि अगर साइन थीटा बराबर कोस थीटा दिया गया है तो थीटा मस्ट बी 45 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा? 45 डिग्री होगा। अब थीटा की जगह पर जो पूछा है उसमें 45 डिग्री आपको पुट कर देना है। तो 2 इंटू कोट स्क्वायर 45, कोट 45 कितना? 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू साइन 45 का 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 और ये -1। इतना ही ना काम, इतना कैलकुलेशन करना बड़ा बात है नहीं ना, एकदम छोटा बात है। आप चाहे तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको दिखा कि हम यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली रख सकते हैं, तो इतना ही बड़ा कैलकुलेशन आएगा। अब ये 2 है और आधा, 2 और आधा 2.5, और 2.5 में 1 चला गया, कितना बचा? 1.5 मतलब 3/2। बहुत लोग को समझ में नहीं आया हुआ कि सर कैसे जोड़े। अरे ये 2 है, 2.5, 2.5 हुआ और 2.5 में 1 चला गया, तो 1.5 बचा, और 1.5 को 3/2 नहीं लिख देंगे। समझ आया मामला? ठीक है। का एकदम आसान सा सवाल भी पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा है, TCS कई शिफ्ट में पूछा है, ठीक है। तो इस सवाल को समझ लीजिए। कहता है कि इफ 5 tan अल्फा इक्वल टू 4 देन 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा इज इक्वल टू। एकदम आसान सवाल है, सामने दिख गया इसीलिए, ठीक है।
सामने दिख गया, इसीलिए इसको बताना जरूरी है। एकदम आसान सवाल है, कई तरीक़ा से बना सकते हैं आप इसको। बहुत लोग इस सवाल को बनाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम भी आपका लगा देगा, ठीक है। और हम आपको क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो 5 tan अल्फा का वैल्यू 4 दिया है, तो आप कहेंगे सर कि इसको हम tan अल्फा बराबर 4/5 लिख सकते हैं। बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। अब tan अल्फा का वैल्यू हमको मालूम है 4/5, और पूछा है 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। मतलब जो पूछा है उसमें या तो साइन है या तो कोस है। तो अगर हम साइन और कोस को tan बनाना चाहें, बना सकते हैं। कैसे? अगर हम हर एक टर्म को cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा से डिवाइड कर दे, भाग दे दे, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बटा कोस अल्फा tan अल्फा, और ये कोस अल्फा से कोस अल्फा कट जाएगा। यहाँ साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा tan अल्फा, और ये कोस अल्फा अपॉन कोस अल्फा कट जाएगा। मतलब हर एक टर्म में इसमें चारों में कोस अल्फा से भाग दे दिए, तो भाई कोस से तो कोस कट गया, और साइन बटा कोस क्या हो गया, tan हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इसको हम लिख सकते हैं 5 tan अल्फा माइनस 3 अपॉन 5 sin अल्फा 5 tan अल्फा प्लस 2, यही लिखेंगे। और tan अल्फा का वैल्यू 4/5 रख देंगे। अब ध्यान से देखो, tan अल्फा का वैल्यू 4/5 रखेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, 5 × 4/5 माइनस 3 अपॉन 5 × 4/5 प्लस 2। तो ये 5 से 5 उड़ गया, 4 में 3 गया, ऊपर कितना 1 बचा। 5 से 5 उड़ गया, 4 और 2 6 बचा, 1/6 आपका उत्तर हो गया। तो ऐसे सवालों को ऐसे बनाइएगा, ठीक। अब यहाँ से इस सवाल को आप पाइथागोरस थ्योरम से भी बना सकते हैं, जो कि समय की बर्बादी होगी। लेकिन अगर आपको यहाँ tan का वैल्यू दिया है और इधर साइन कोस ना रख के कुछ और रहता, जिसको tan में चेंज करना मुश्किल होता, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना पड़ता। और कैसे लगाते, देखिए करते क्या। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये एंगल हमारा अल्फा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। tan अल्फा ये हमारा बेस है, इसको माने परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस हमारा फिक्स रहता है। तो tan जो है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बताता है, मतलब p का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 5 है, ठीक है। अगर p 4 है और b 5 है तो पाइथागोरस थ्योरम से h का वैल्यू कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 16 41, √41। अब आपके सामने p b h तीनों का वैल्यू है, जो भी आइडेंटिटी देता, साइन कोस tan कोसेक सेक, अब सबको यहाँ से बना सकते थे। लेकिन जब ऐसा सवाल दे तब ये चीज़ से हम लोग दूर रहेंगे, तब हम इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो इस सवाल को तो आप लगाइए कि tan थीटा बराबर 5/6 दिया है, तो 12 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए एग्जाम में ना कभी भी उठपटांग सवाल नहीं पूछता है, कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर दिखाता है, देता है, जो आपको समझना होता है। समझ गए तो सवाल आसान हो जाता है, नहीं समझते हैं वहीं पे आपको लंबा चौड़ा में कैलकुलेशन करना पड़ता है। ज़रा ध्यान से समझिए, tan का वैल्यू दिया है और साइन और कोस में पूछा है, तो भाई साइन को अगर tan बनाना है तो कोस से भागा देना पड़ेगा। अगर हम ये चारों में कोस से भागा दे दें तो यहाँ हो जाएगा 12 साइन बटा कोस, यहाँ हो जाएगा 5 कोस बटा कोस, यहाँ हो जाएगा 12 साइन बटा कोस, यहाँ हो जाएगा 5 कोस बटा कोस। तो कोस बटा कोस तो कैंसिल हो जाएगा, तो कोस बटा कोस से ये कोस गया, कोस से ये। देखो ऐसे ऊपर नीचे मत समझ लेना, हम क्या कह रहे हैं, पिछला वाला सवाल में भी नहीं बताया, यहाँ पे समझ लीजिए। हम कह रहे हैं कि सबको ना कोस से भागा दे दो, 12 साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसी तरीक़ा से 5 कोस थीटा बटा कोस थीटा, और इसी तरीक़ा से नीचे भी कोस से भाग दे दो। तो भाई कोस से कोस हमारा कट जाएगा ना, कोस से कोस
कोस से कोस हमारा कट जाएगा और साइन बटा कोस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 tan थीटा माइनस 5 अपॉन 12 tan थीटा प्लस 5, यही होगा ना भाई। और 10 का वैल्यू 5/6 दिया है, तो ये हो जाएगा 12 गुना 5/6 माइनस 5 भागा 12 गुना 5/6 प्लस 5, और ये 6 दूना 12, ठीक है, और ये 6 दूना 12, ये आपका हो गया 5 दूना 10 में से 5 गया तो ये 5 बचा, हम गलत तो नहीं लिख दिए। और ये हो गया 5 दूना 10 और 5 15, मतलब 1/3। कहीं पे हम मिस्टेक तो नहीं ना किए, क्वेश्चन गलत नहीं ना लिख दिए। हाँ ठीक है, 1/3 हम ऑप्शन ही गलत लिख दिए, तो इसको कर देते हैं 1/3 और ये हमारा ऑप्शन आंसर हो गया। एकदम आसान सवाल है, इसको बनाइए, इसी बेस पे बनेगा, ठीक है, इसी बेस पे बनेगा। कहता है कि इफ tan थीटा का वैल्यू दे दिया है, 2 रंग से रंगते हैं, समझिए। tan थीटा का वैल्यू दिया है 7/24, देन द वैल्यू ऑफ p इन p का वैल्यू इसमें से निकालना है कि tan थीटा माइनस sec थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर -28 माइनस p/28 है, तो p का वैल्यू क्या होगा। 4 ऑप्शन है। कंसेप्ट में आपको हम ट्रिपलेट बताएं 7, 24, 25। 10 का वैल्यू क्या दिया है 7/24। अगर हम इसको बेसिक से ही देख लें तब भी आसान है, जैसे कि 10 किसका रेशियो बताता है, ये थीटा है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बताता है जो कि 7 और 24 है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा सीधा, ठीक है। अब देखो 10 माइनस सेक, तो 10 क्या हो जाएगा 7/24 माइनस सेक, सेक किसका रेशियो बताता है हाइपोटेनस और बेस का, मतलब 25/24 h/b बट्टा साइन, साइन p/h मतलब 7/25, यही ना होगा भाई, जरा ध्यान से देखो। और बराबर में है इधर -p/28, इसको भी रहने देते हैं। तो यहाँ पे देखो एलसीएम हमारा सेम है 24, तो यहाँ -7 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा -18, मतलब ऊपर बचेगा -18/24 और नीचे से ये 25/7 हमारा घूम जाएगा, ठीक। ये कट जाएगा 6 से आप काट दीजिए इसको। तो एक बार ना काटने से पहले इसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो भाई इसका वैल्यू आया -18/24 गुना 25/7 और बराबर है -p/28, ठीक। अब इनको कंपेयर करो, तो 6 तियाई 18 और 6 चौके 24, नीचे देखो 7 चौके 28, नीचे भी 28, माइनस है ऊपर भी माइनस है, 25 तिया 75, तो सर p का वैल्यू क्या आ गया 75। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ये काम करना था। तो इस टाइप का बेसिक सवाल पूछता है जो कि बहुत ही आसान है, जहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम से भी सोल्व कर सकते हैं, या अगर सवाल और किसी तरीका से सोल्व होता है तो आप उससे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सवाल भी आपसे पूछ लिया है टीसीएस। इस सवाल को देखिए, 1, 2, 3 सवाल है, तीनों को समझाएंगे, ध्यान से समझिए। कहता है कि इफ √3 tan थीटा बराबर 1 है तो cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, और √3 tan थीटा बराबर 1 दिया है। अब देखो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना होता है ऐसे सवाल में। अब ध्यान से देखिए कि √3 × tan थीटा बराबर 1 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1/√3। अगर tan थीटा बराबर 1/√3 है, जरा चार्ट को दिमाग के सामने लाइए, तो क्या tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 नहीं होता है।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो थीटा है वो हमारा 30 डिग्री है, क्योंकि tan 30 डिग्री होगा तभी 1/√3 होगा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू जैसे ही मिल गया, इस थीटा का वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो ये 30 दूना 60 डिग्री हो जाएगा। और cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है, और 1/2 हमारा उत्तर। इतना ही काम करना होता है आपको, और बड़ा एकदम सावधानी से, कहते हैं ना, इज्जत से आपका उत्तर आ जाएगा। इस सवाल को ध्यान से देखिए, कहता है इफ मतलब यदि, हिंदी वाले भाई नाराज हो जाएंगे, देन मतलब तो, ठीक है। 2 cos थीटा बराबर √3 दिया है, 2 cos थीटा बराबर √3 है, तो cos थीटा इंटू tan थीटा का मान क्या होगा। जरा ध्यान से समझिए कि हम इसमें cos थीटा बराबर √3/2 लिख सकते हैं। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर cos थीटा बराबर √3/2 है, इसका मतलब ये है, जरा चार्ट को सामने रखिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो आप देखेंगे कि सर cos में ना 30 डिग्री में √3/2 होता है। मतलब यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है वो कितना है सर, 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री √3/2 होता है। अब ये थीटा हमें मिल गया, अब इस थीटा का उपयोग करना है, यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, जरा इसको ध्यान से देखिए, cos इंटू टेन है भाई, cos इंटू टेन है, टेन को क्या लिख सकते हैं, sin बटा cos। तो भाई नीचे cos से ऊपर cos कट जाएगा तो सिर्फ sin बचेगा। ध्यान से देखिए, cos थीटा इंटू टेन थीटा बराबर sin थीटा होगा, cos थीटा इंटू टेन थीटा बराबर sin थीटा होगा, और sin 30 डिग्री हमारा 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि सर cos गुना टेन आप sin कैसे बोले। अगर नहीं समझ में आया तो आप सीधा cos 30 डिग्री और cos 30 डिग्री और tan 30 डिग्री रख दीजिए, तब भी आपका उत्तर वही आएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो समझने का कोशिश कीजिए कि जो cos थीटा है मेरा, वो जो cos थीटा इंटू टेन को हम क्या लिखेंगे, sin बटा cos लिखेंगे, और ये cos कट जाएगा, sin बचेगा। इसीलिए हम बोले कि cos थीटा इंटू टेन थीटा बराबर sin थीटा। बात एकदम समझ में आया आपको। तीसरा वाला सवाल पे आते हैं कि इफ़ a + b = 90 डिग्री है, यदि a और b का मान आपका 90 डिग्री है, यदि a और b का मान आपका 90 डिग्री है, देखिए इसको, अगर a और b का वैल्यू 90 डिग्री है, a + b का वैल्यू 90 डिग्री है। कंसेप्ट में आपको बताए हैं कि अगर a + b हमारा 90 डिग्री है, तो अगर a + b हमारा 90 डिग्री है, ये चीज़ आपको बताए, इफ़ a + b = 90 डिग्री है, तो आपको क्या बताया है, ऐसा 3-4 चीज़ बताएं कि sin a बराबर होता है cos b। ये चीज़ आपके दिमाग में है। देखिए सीधा सवाल पूछा, यहाँ से सीधा सवाल पूछा। आपको हम कंसेप्ट बताते समय क्या बताए थे कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी बताते जाएंगे, ताकि आपका रिवीजन होता चला जाए, आप सीखते चले जाएं चीज़ों को। तो हम आपको ये चीज़ बताए थे कि अगर a + b का सम, a + b हमारा 90 डिग्री है, तो sin a बराबर cos b होगा, sin a बराबर cos b होगा, या sin a बराबर cos b है तो a + b बराबर 90 डिग्री होगा। दोनों बात सही है। अब यहाँ पे लिखा है कि a + b बराबर 90 डिग्री है, और cos b का वैल्यू दिया है 1/3,
कॉस बी का वैल्यू क्या होगा 1/3 और चालाकी से साइन ए का वैल्यू पूछ लिया है, तो क्या साइन ए बराबर कॉस बी नहीं होगा? जो वैल्यू कॉस बी का है वही वैल्यू साइन ए का नहीं होगा, मतलब इसका भी उत्तर 1/3 होगा कि नहीं होगा। देखिए कंसेप्ट को अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छा तरीका से सवाल को सजाता है टीसीएस में। एक चीज़ है, टीसीएस जिस भी एग्जाम को लेता है सवाल में एकदम बहुत अच्छा से वो सवाल को बनाते हैं, बहुत बढ़िया से सवालों को, उनका सवाल को रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा है, एकदम बेसिक से जोड़ के रिप्रेजेंट करते हैं सवाल को, ऐसे उलूल जुलूल सवाल नहीं डालते हैं, जैसे कि इन सब सवाल को देखिए। ठीक, तो हम लोग यहाँ से ना हर एक सवाल पे वैल्यू पुटिंग पे भी बात करते चले जाएंगे, जिसमें जो लगेगा लगाने का कोशिश करेंगे। अब आपका बेसिक कुछ हद तक ठीक ठाक हो गया होगा, अब आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है कहता है कि इफ़ कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, कहता है एंड थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, मतलब थीटा हमारा न्यून कोण है। ठीक है, देन टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। थोड़ा डिटेल में आपको समझाते हैं ताकि आप समझ पाए कि हम आपको समझाना क्या चाहते हैं। वैल्यू पुटिंग कैसे हम लोग सीखेंगे, कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन सा वैल्यू रखे जो आसानी से सोल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया है वो दिया है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दिया है, और थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, अब इस सवाल को हम बेसिक से भी कर सकते हैं और वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, तो हम करेंगे वैल्यू पुटिंग से। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ कोट है, यहाँ कोस है, यहाँ साइन है। सबसे पहला बात कि इन्फिनिटी वाला तो रखेंगे नहीं। ठीक है, कॉट 0 डिग्री तो रखेंगे नहीं क्योंकि उसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, तो या तो 30 रखे या तो 45 या तो 60, 90 तो रखना नहीं क्योंकि 90 से छोटा है मेरा थीटा। ठीक है, तो अगर आप देखें कि अगर आप थीटा का वैल्यू 30 डिग्री सोचते हैं तो बाय रूट में कैलकुलेशन आने वाला है, क्योंकि कोट 30 डिग्री कितना होता है √3, कॉस 30 डिग्री कितना √3/2 और साइन 30 कितना 1/2, तो भाई रूट में कैलकुलेशन आने वाला है और कुछ कट कुटा नहीं रहा है। उसी तरीक़ा से 60 में भी होगा रूट में, लेकिन अगर आप 45 डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, ये सब सीखिए, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो भाई कोस 45 माइनस साइन 45 कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोट 45 कोस 45 क्या 1/√2, साइन 45 क्या 1/√2, और इसका स्क्वायर ही तो है और ये एक दूसरे में घटेगा तो कट के 0 हो जाएगा। जैसे ही थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखें तो कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखें तो कोट स्क्वायर 45, कोट 45 कितना 1 और 1 का स्क्वायर 1 बराबर, इधर भी कितना आ गया सर 1 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। अब ये चीज़ आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिखे कि यहाँ पे हमारा कोट 45 थीटा का वैल्यू 45 डिग्री सेटिस्फाई कर गया, अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ भी जो पूछा है उसमें 45 डिग्री रख देना है। क्यों रखें, 30 डिग्री को क्यों हटाएं, कैलकुलेशन की वजह से, 60 डिग्री को क्यों हटाएं, कैलकुलेशन की वजह से, 0 डिग्री नहीं रखे क्योंकि ये इनफाइनाइट देता है, और 90 डिग्री रख नहीं सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अच्छा 0 भी नहीं रख सकते क्योंकि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो 0 और 90 तो रख ही नहीं सकते हैं ये दोनों। ठीक है, अब ध्यान से देखो, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, वैल्यू हमेशा आसान रखेंगे। ठीक है, आसान रखेंगे जिससे कैलकुलेशन छोटा रहे, क्योंकि कैलकुलेशन करना हमें एग्जामिनेशन हॉल में, तो छोटा रखेंगे हमेशा। अब थीटा हमारा 45 डिग्री है तो भैया 1045 डिग्री, 1045 डिग्री कितना 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस कोसेक 45, कोसेक 45 कितना √2 होता है और √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होता है √2 क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो 1 + 2 मेरा क्या 3 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, हम ऑप्शन गलत लिखे कि क्वेश्चन गलत लिखे, अच्छा ऑप्शन गलत लिखे,
यहाँ पे 3 लिख लो, ठीक है। तो 1 + 2 कितना, 3 हमारा आंसर। अब जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब हम लोग वैल्यू पुटिंग को सीखेंगे, जिनको नहीं समझ में आया फिर से समझिए, ठीक है। मैंने क्या बोला कि इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो और वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। 0 डिग्री 90 डिग्री नहीं रख सकते हैं क्योंकि थीटा के लिए कंडीशन लगा दिया है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। अब जो चार्ट में वैल्यू है उसी में से हम लोग कोई छाटेंगे। 30 डिग्री 60 डिग्री को इसीलिए छाट दिए क्योंकि कैलकुलेशन होता थोड़ा सा रूट में जाता। 45 डिग्री इसीलिए रखे क्योंकि यहाँ कोस है और साइन है, और कोस में साइन को घटाना है तो कोस 45 में साइन 45 को घटाएंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 1/√2 - 1/√2 कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोले कि भाई थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखो। तो कोट 45 डिग्री कितना, 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, बराबर 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, तो कट जाएगा ना भाई। तो 1 बराबर 1, ये हमारा सेटिस्फाई कर गया। अब इसी 45 डिग्री को जो पूछा है उसमें रख दो। तो भाई tan 45 इसमें रख दीजिए। तो tan 45 कितना, tan 45 डिग्री 1 और 1 का स्क्वायर कितना 1 होगा, प्लस कोसेक 45 डिग्री √2 और √2 का स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर है ना, तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 + 2 3 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे सोचेंगे वैल्यू पुटिंग बहुत बेहतरीन चीज़ है, बस कंडीशन को ध्यान में रखना है, ठीक है। इन्फिनिटिव ना हो जाए सॉल्यूशन, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको tan 90 डिग्री और सेक 90 डिग्री कभी भी पुट नहीं करना है, कोट 0 डिग्री और कोसेक 0 डिग्री कभी भी पुट नहीं करना है। अच्छा देखिए, आपको हम क्या बताएं, जब कंसेप्ट हम आप लोग को बता रहे थे क्या बताएं कि TCS हर एक डेरिवेशन का यूज़ करता है। फॉर्मूला को हम डिराइव करते समय जितना भी स्टेप बताएं, हर एक स्टेप को यूज़ करता है TCS। जरा ध्यान से देखिए इस सवाल में, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात करें किसका, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा, ना ही इसको सॉल्व करना है ना ही इसमें वैल्यू पुट करना है, सीधा फॉर्मूला आपको दिख रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, 1 होता है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, प्लस 1, अच्छा अभी काटते नहीं हैं, लिख देते हैं, ठीक है, प्लस इधर कितना चालाकी से यूज़ किया है, इधर जरा ध्यान से देखिए, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होता है, 0 होता है। 10 गुना कॉस क्या, साइन होता है, और साइन में साइन को घटाएंगे तो 0 आएगा। तो +1 -1 कैंसल, 0 इसका आंसर हो गया। अब आप जरा इस वाला स्टेप को ध्यान से देखिए, आपको क्या बताए हैं, आपको बताया है ये चीज़ कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। ज़रा ध्यान से देखिए कि इसको ऐसे लिखा कि नहीं लिखा, टेन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और साइन में साइन घटेगा 0 हो जाएगा। तो कल के डेट में वो इसको ऐसे भी तो लिख सकता है भाई कि कोस थीटा बराबर साइन थीटा बटा टेन थीटा, कोई बड़ा बात नहीं है TCS के लिए, कल को इससे भी सवाल बना देगा। तो आप ना, आपको हम क्या बोलें कि इसीलिए हर एक स्टेप को पहचानिए और हर एक स्टेप को सीखिए, हर एक स्टेप को समझिए। अब इस सवाल में क्या करना था बता दो, कुछ भी नहीं करना था, एकदम सीधा आपको आंसर दिख रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, फिर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, तो यहाँ पे बीच में माइनस है, माइनस लगा दिए, प्लस 10 इंटू कॉस क्या साइन, और साइन में साइन गया 0, खत्म हो गया मामला, है कि नहीं। देखिए इस सवाल को, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस कोस अल्फा प्लस 1 माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कोस अल्फा। ये सवाल पूछा है आपका RRB ग्रुप डी 26/8/2022 को, ठीक है, 2022 में पूछा है, ठीक है, ग्रुप डी में। अगर इस सवाल को आप बेसिक से करने लगो तो समय लगेगा, लेकिन अगर आप वैल्यू पुटिंग सोच पाते हैं तो इजी हो जाएगा सवाल। देखिए, जब भी मामला आपका साइन कोस में रहे,
जब भी मामला आपका साइन कोस में रहे तो आप या तो 0 डिग्री या तो 90 डिग्री पुट कर लेना, या तो 0 डिग्री या तो 90 डिग्री पुट कर लेना, ठीक है। बस आपको इनफाइनाइट का ध्यान रखना है कि कहीं इनफाइनाइट ना बन जाए किसी तरीक़ा से। जब भी आपका मामला टेन कोट में रहे तो आप 45 डिग्री पुट करिए, क्योंकि टेन 45 1 होता है, कोट 45 1 होता है। और साइन कोस में 0 या 90 डिग्री क्यों बोले, क्योंकि साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है, कोस 0 1 होता है, साइन 90 0 होता है, इसीलिए कैलकुलेशन आसान रहेगा। अब चलिए इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से करने का कोशिश करते हैं। तो मामला साइन कोस में चल रहा है, तो हम करेंगे क्या, अल्फ़ा बराबर हम रखते हैं 90 डिग्री, 0 डिग्री भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही अल्फ़ा बराबर हम 90 डिग्री रखें तो जहाँ जहाँ अल्फ़ा है अल्फ़ा है अल्फ़ा है, अब हमको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, ठीक है। और साइन 90 कितना 1 होता है और कोस 90 कितना 0 होता है। मतलब जहाँ जहाँ कोस अल्फ़ा है 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, और जहाँ जहाँ साइन अल्फ़ा है 1 बन गया, ये भी 1, 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 और ये भी 1। क्या ये बात आप समझ पाए? बस वैल्यू पुट किए हैं, ठीक है। अब देखो जरा हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, 2 माइनस 1 बाय, यहाँ पे क्या 1 बचा, प्लस यहाँ भी 1 बाय 1 बचा, माइनस यहाँ भी 1 बाय 1 बचा। तो -1 से +1 कैंसिल और 2 में 1 गया तो 1। तो सर इसका वैल्यू क्या आया, वैल्यू पुट करने पर 1 आया, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम 1 लिखेंगे। अब ऑप्शन में भी यही वैल्यू को 90 डिग्री को रख के देखेंगे किस में 1 आ रहा है। अगर 2 ऑप्शन में 1 आएगा मतलब बेसिक से करना पड़ेगा, अगर एक ही ऑप्शन में मिला इत्तेफाक से तब तो बल्ले बल्ले, ठीक है। तो साइन अल्फा, तो जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ वहाँ क्या दिख रहा है 1, तो भैया साइन अल्फा 1, कोस अल्फा 0, साइन अल्फा 1 और कोस अल्फा 0। जरा ध्यान से देखिए, 1 में 1 गया 0, ये नहीं होगा, 1 माइनस 0 1, ये हो सकता है, 1 प्लस 1 2, ये नहीं होगा, और ये तो 2 है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर गलती से एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग लगा देता तो आपको ये सवाल बेसिक से करना पड़ता। कैसे मालूम है, 2 प्लस कोस अल्फ़ा के जगह पे अगर ये सीधा 1 प्लस कोस अल्फ़ा लिख देता, अगर 1 प्लस कोस अल्फ़ा लिख देता 2 प्लस कोस अल्फ़ा के जगह पे, और ये हमारा ऑप्शन डी होता, तो अब आप जरा इसमें वैल्यू पुट करिए। तो कोस अल्फ़ा 0, तो भाई इसका भी तो वैल्यू 1 आया। तो अब 2 ऑप्शन आपके सामने लीड करेगा, ये 2 तो उड़ गया, ये दोनों में से कौन होगा। तब इस केस में आपको डिटेल में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जाएगा, फॉर्मूला नहीं लगेगा, बस एलसीएम लेके सॉल्व होते जाएगा और 3 से 4 स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो उससे आसान है ये कि अगर आप वैल्यू पुटिंग को सोच पाते हैं, वैल्यू पुटिंग आपका वहीं काम करेगा जहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन में वैल्यू पुटिंग साथ देगा। अगर 2 ऑप्शन में साथ दे दिया तो फिर ये वैल्यू पुटिंग कोई काम का नहीं है, उलझन हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं कि जो लोग बोलते हैं कि वैल्यू पुटिंग से सवाल को उड़ा देंगे, तो वही सवाल उड़ाते हैं जिसमें एक ऑप्शन साथ देता है, जिसमें 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन साथ देगा ना, तो फिर वो नहीं उड़ेगा वैल्यू पुटिंग से, तो फिर वो बेसिक से जाना ही होगा। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि बेसिक को पढ़िए, बेसिक को समझिए, ठीक है। क्या इस सवाल को आप बेसिक से सॉल्व करना चाहेंगे या वैल्यू पुट करने का सोचेंगे? जरा ध्यान से देखिए, पूछा है कि कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स प्लस 1 और फिर सेक एक्स माइनस टेन एक्स माइनस 1। अब जी इसका वैल्यू क्या होगा, जरा ध्यान से समझिए क्यों दिया है ऐसा। सही लिखे हम, कोसेक एक्स प्लस कोट प्लस 1 और सेक माइनस टेन माइनस 1, इसका मान ज्ञात करना है। मान क्या होगा, 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तो है कि आप इसको बेसिक से बनाएं,
सबको साइन कोस में चेंज करके सॉल्व कर दीजिए, कट कुट के आंसर आ जाएगा। दूसरा है वैल्यू पुटिंग, थोड़ा सोचिए ध्यान से। सेक है, कोट है, सेक है, टेन है। जब टेन और कोट दिखता है ना तो मन करता है कि 45 डिग्री ही रखा जाए, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। टेन 45 1 होता है, कोट 45 1 होता है, और कोस और सेक में 45√2 होता है, तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं बनेगा। एकदम प्यार से यहाँ पे आप थीटा बराबर 45 डिग्री रख दीजिए। बस ये ध्यान रखना है कि हमारा कैलकुलेशन इनफाइनाइट ना हो जाए। तो अब जरा ध्यान से देखिए, कोसेक एक्स के जगह पर, सॉरी यहाँ पे थीटा है ना, तो एक्स के जगह पर 45 डिग्री रख दीजिए। कोस 45 डिग्री √2 प्लस कोट 45 डिग्री 1 + 1। अब √2 + 1 को क्या सीधा 2 नहीं लिख दे? बच्चा थोड़ी ना है आप लोग कि 1 + 1 लिख के बताएं। इनटू सेक √2 माइनस 10 45 1 -1 -2। इतना ही ना कैलकुलेशन आया सर। अभी आपको क्या दिख रहा है? a + b × a - b, a + b × a - b। थक गए। क्या होता है? a² - b²। तो a² मतलब रूट का स्क्वायर 2 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो 2 में -4 गया तो -2 आपका उत्तर हो जाएगा सीधा। अब जिनको नहीं समझ में आया कि सर इसको बेसिक से कैसे कर सकते थे, तो भाई उनको भी समझा देते हैं, उनको भी बता देते हैं कि बेसिक वाला कितना लंबा चौड़ा जाएगा। वैल्यू पुटिंग तो आप समझ गए कि 45 डिग्री रखे, सेट कर गया, आसानी से आंसर हमको मिल गया। अगर हम इसको बेसिक से अगर हम बेसिक से जाएं तो देखो इसको करना कैसे होगा। सबको साइन कोस में चेंज करो। कोसेक को हम क्या लिखेंगे? 1/sin x प्लस कोट को क्या लिखेंगे? cosx/sin x और प्लस का 1। इसको सॉल्व करना होगा अलग से। इसको हम क्या लिखेंगे? 1/cosx माइनस sin x/cosx -1। इसको अलग से सॉल्व करना होगा। तो प्रोसेस लंबा है ना। तो नीचे से मेरा एलसीएम आ जाएगा sin x, और ये हो जाएगा 1 + cos x और प्लस sin x, यही होगा ना भाई। और इधर मेरा हो जाएगा, इधर मेरा एलसीएम हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा 1 - sin x - cos x, यही होगा। अब इसको भी करना होगा सॉल्व, तब जाके उत्तर आएगा। तो क्या ये आसान प्रोसेस था? बेसिक नहीं। तो ये सवाल ऐसा था जिसमें बेसिक से पहले वैल्यू पुटिंग बहुत ही जल्दी उत्तर बता के आपको आगे ले गया। तो ध्यान रखना है कि ऐसे सवालों में बेसिक से बिल्कुल नहीं जाना है, वैल्यू पुटिंग को ही अपनाना है। ठीक है। ठीक सवाल, और कितना अच्छा सवाल टीसीएस पूछता है। ठीक है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ थीटा बराबर 45 डिग्री। तो ना यहाँ पे थीटा का वैल्यू दे दिया है कि 45 डिग्री है। थीटा का वैल्यू मेरा 45 डिग्री है। इस सवाल में पक्का बहुत लोग गलत करके आए होंगे, एकदम कंफर्म गलत करके आए होंगे। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दे दिया है, कुछ लोग गलत किए होंगे। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दिया है और साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा का वैल्यू पूछा है। तो आप एक बात बताइए, आप ये बताइए कि साइन 45 माइनस कोस 45 कितना? 0 होता है। साइन 45 माइनस कोस 45 कितना? 0 होता है। ठीक है।
तो भाई मेरे साइन 45 माइनस कोस 45 क्या 0 होता है? भाई साइन 45 कितना 1/√2 माइनस 1/√2 क्या 0 होगा, कट जाएगा। अब जरा नीचे ध्यान से देखो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो थीटा का वैल्यू 45, साइन 45 माइनस कोस 45 0, नीचे आएगा 0 और ऊपर आएगा कुछ कुछ, तो भाई समथिंग बटा 0 क्या हो जाता है? इन्फिनिटी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि ऊपर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कुछ ना कुछ ऊपर आएगा, मान लो 1 आएगा, तो भाई 1/0 क्या इन्फिनिटी हो जाएगा। मान लो 2 आएगा, 3 आएगा, या कुछ भी वैल्यू आएगा, तो कुछ भी बटा 0, समथिंग बटा 0 इन्फिनिटी, और 0 बटा समथिंग 0 होता है। मतलब बहुत अच्छा सवाल और आसान सवाल पूछा है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल सवाल पूछ दिया है, एकदम आसान सवाल पूछा है।